जब ध्यान करते हो तब आपकी सुषुप्त जीवन शक्ति विकसित होती है ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा। और ध्यान योग के अभ्यास में वह शक्ति है कि आपकी उम्र को बढ़ा दे। किसी की उम्र कम है तो बढ़ जाएगी, आरोग्य ठीक नहीं रहता तो भी ध्यान योग से वो ठीक हो जाएगा। कठोपनिषद का मंत्र है, सर्वे वेदा यत् पदमापनन्ति तपांसि सर्वाणि यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम ओम इत्येत। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से साधक मुमुक्षु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि वो संक्षिप्त में अगर समझ ना हो तो समझ लो कि ओम 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 ओम। ये ओम मंत्र ऐसा है ना, जिसके आरोग्य नहीं ठीक रहता है तो ओम 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 ओम। महिलाओं को महीने के 4 दिन मासिक धर्म के उसमें नहीं उच्चारण करना, बाकी करना ओम ओम। भोजन बनाते करते, इंजन है तो डब्बों की कीमत है, इंजन नहीं है तो डब्बे क्या करेंगे। ओम इंजन है, बाकी देवी देवताओं के मंत्र तो डिब्बे हैं। गणपति शिव जी का जो भी ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपतये नमः, तो बीज मंत्रों के द्वारा चिकित्सा होती है। तो 5 रुपए की पुस्तक है ओजस्वी जीवन की ओर। उसके अंदर मैंने छपाया है कौन से मंत्र के उच्चारण से क्या फायदा होता है। तो मैं कह रहा था ओमकार की महिमा। फ्रांस के लेवर लेजारियों ने कहा रिम 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 अन्न नली के रोगों को दूर करता है, रोम 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 जप करो श्वास नली की बीमारियों को दूर करता है, हर 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 पाचन तंत्र के लिए भी ठीक है। लेकिन ओमकार का जो जप है वो 72,000 नाड़ियाँ, 7 चक्र, 16 उपत्यकाओं को ठीक करता है। अमेरिका में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, वहाँ बेंशन हेनरी इंस्टीट्यूट फॉर माइंड एंड बॉडी मेडिसिन का ग्रुप है। उन्होंने रिसर्च किया, जिन बच्चों को ध्यान करवाया उनको क्या क्या फायदा हुआ। 2 ग्रुप बनाए गए, जैसे 100 लोग हैं तो 50 लोगों पर परीक्षण किया, तो बाकी के 50 और बाकी के 50 जिन पे प्रयोग किया। ध्यान योग का अभ्यास करने से उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुए कि लंबे समय से पीड़ाग्रस्त रोगियों की डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता 36% कम हो गई, जो कई समय से बीमार थे। हाई बीपी के मरीज जो कि 80% बीपी कंट्रोल हो गई और दवा लेने की ज़रूरत कम हो गई। उसमें 16% लोगों ने दवाई लेना छोड़ दिया,
फिर भी नॉर्मल रहा। ओपन हार्ट सर्जरी जिनकी हुई, ऐसे बीमार रोगियों को ऑपरेशन के बाद होने वाली परेशानियां ध्यान करने से कम हो गई। जिन लोगों को नींद नहीं आती थी, ऐसे अनिद्रा के रोगियों की स्थिति में सुधार हुआ। 91% उन रोगियों ने दवा कम कर दी या बंद कर दी। जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे, बांझ औरत, 42% उन औरतों को ध्यान करने से संतान प्राप्ति हुई। मानसिक तनाव, चिंता और क्रोध भी कम हुआ। ये तो उन्होंने प्रयोग किया। उससे बड़ा उदाहरण राजस्थान के गोविंद भाई पर देखने को मिला। 3.5 लाख रुपया डॉक्टर के पीछे खर्च किया। 16 साल हुए शादी को, 9 साल की बच्ची, बेटा था नहीं, और 2-4 साल से इलाज करवा रहे थे उदयपुर, अहमदाबाद, इधर उधर, सफलता नहीं मिली। फिर 2011 की ध्यान योग शिविर में आए। नवंबर दिसंबर में राजस्थान, ये उदयपुर से 150 किलोमीटर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच सागवाड़ा नाम की जगह। हर साल हम शिविर देते हैं। तो 3 सेव लेके आए, आधा किलो। स्वामी जी हाथ लगा दो, मंत्र दिया, प्रसाद। 1 साल में रिजल्ट भी गजब का। 2 लड़के 1 लड़की विदाउट ऑपरेशन जयराम जी की लेके आए शिविर में। पहले दिन 1 बच्चा, दूसरे दिन दूसरा। मैंने कहा एक साथ क्यों नहीं लाते? बोले बाइक पे हम 35 किलोमीटर दूर से आते हैं, रास्ता खराब है, कोई बच्चा गिर जाए तो 3 मेरी पत्नी संभाल नहीं पाए। मैंने कहा ले आओ साथ में। ले आपके आशीर्वाद से, कृपा से हुआ। ऐसे ही कईयों के जीवन में ऐसा देखा। 16 लाख का खर्चा बताया था, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। गोधरा के पास एक गांव, रीटा बहन, उनका कैंसर दूर हो गया। केवल चरणों को छुई हुई हल्दी का पाउडर लगाने से। कीमोथेरापी और न जाने क्या क्या डॉक्टर ने बताया था, लेकिन वो सब किए बिना, ऑपरेशन किए बिना उनका कैंसर दूर हो गया। रिपोर्ट भी चाहे कोई तो देख सकते हैं। तो हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने ध्यान किया, ओमकार का जप किया। तो परीक्षण में ये आया कि उनके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कल परसों भी एक कॉलेज में जाके हमें बच्चों को संबोधित करना है, यहाँ के पास में आपका आत्मविश्वास की वृद्धि। मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों में परसेंटेज बढ़ गए और उनकी खराब आदतें ध्यान योग करने से छूट गई। और भी अनगिनत लाभ हैं ध्यान से और योग से। तो इसलिए भगवान शंकर ने भी पार्वती से कहा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम तपम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। ध्यान के समान तीर्थ नहीं, ध्यान के समान यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं। इसलिए ध्यान योग का
अभ्यास करना चाहिए।